वासुदेवाय। ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। हम जैसा श्रीमद् भागवतम का स्टडी कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और अभी हम पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन शुरू करना था। हमने फॉरवर्ड हमने किया है, अभी नहीं, सॉरी, हमने अभी प्रीफेस किया है। तो प्रीफेस के बाद हम ये फॉरवर्ड वाला करेंगे। और उससे पहले हम देखें कि हमारी ये जो हमारा इस्कॉन संस्था है, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा स्थापित। हम जानते हैं कि ये संस्था प्रभुपाद जी, जो कि महाप्रभु के सेनापति भक्त हैं, उनके द्वारा शुरू की गई इस्कॉन संस्था। हालांकि गौड़ी मठ से ही निकल करके आई। इस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद ने गौड़ी मठों की स्थापना की, किंतु व्यवहारिक रूप से इसको संस्थागत रूप से चलाने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने जो उसको आधार बनाते हुए और जो इस्कॉन को फॉर्म किया कि किस प्रकार से भविष्य में आने वाले 10,000 वर्षों तक कलयुग के लोगों के लिए किस प्रकार से प्रैक्टिकल तौर पे भक्ति करना आसान हो पाएगा। तो जो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, उन्होंने जो श्रीमद् भागवतम के लिए जो उन्होंने कंक्लूजन्स दिए थे महाप्रभु ने, तो वो इस श्लोक के माध्यम से उन्होंने ये व्याख्या इसकी करी है। जो महाप्रभु का श्रीमद् भागवतम के लिए जो निष्कर्ष निकला था वो क्या था? आराध्यो भगवान व्रजेश तन्य सतत धाम वृंदावना। आप मेरे साथ रिपीट कर लीजिएगा, मतलब अब अपने को म्यूट रखते हुए। आराध्यो भगवान व्रजेश तनयत
तद्धाम वृंदावनम, है ना। रम्या काचिद उपासना ब्रजवधू वर्गेन या कल्पिता। रम्या काचिद उपासना ब्रजवधू वर्गेन या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमार्थो महाप्रभु मतम इदम तत्र दरो न पर। तो क्या बोल रहे हैं कि जो महाप्रभु हैं उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो इस श्लोक के माध्यम से इसका जो क्या मतलब है कि जो सबसे ज्यादा जो पूज्य भगवान है, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद्धा, पहले कि जो भगवान कृष्ण जो है वो क्या है, सबसे पूजनीय भगवान का स्वरूप है भगवान कृष्ण। कौन से कृष्ण? जो नंद महाराज के पुत्र हैं, द सन ऑफ नंद महाराज, है ना। और फिर क्या बोल रहे हैं, आराध्यो भगवान विजय तद धाम वृंदावन। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, वृंदावन धाम जो है वो सबसे ज्यादा पूजनीय स्थान है। उनका जो धाम वृंदावन धाम है वो सबसे ज्यादा पूजनीय धाम है। और फिर क्या बोल रहे हैं इसके बाद, रम्या काचिद उपासना ब्रजवधू वर्गेन या कल्पिता। और जो गोपियों द्वारा जो वर्शिप की जाती है, भगवान की जो आराधना की जाती है, वो सबसे उसको टॉप मोस्ट बताया गया है। जिससे भगवान सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं उसको किसको बताया गया? गोपियों द्वारा जो भगवान की आराधना की जाती है। और चौथी बात क्या कह रहे हैं, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमार्थो महान। जो श्रीमद् भागवतम है इसको स्पॉटलेस अथॉरिटी, यानी जिसमें किसी प्रकार का कोई अमल कहते हैं ना, अमलम पुराणम। तो श्रीमद् भागवतम को बोला गया है कि श्रीमद् भागवतम क्या है कि स्पॉटलेस अथॉरिटी है, बिना किसी जो चीज के अमल पुराण है। ये अथॉरिटी इसको बोला जा रहा है कि हर चीज पे, हर विषय पे जो टॉप मोस्ट अथॉरिटी है, जिसमें जो बात कही गई है वही निष्कर्ष, वो ये श्रीमद् भागवतम है। और फिर क्या कह रहे हैं, और जो इसके बाद कृष्ण प्रेम, पांचवा जो इसमें बात बोली जा रही है, कृष्ण प्रेम जो है हाईएस्ट हमारे जीवन का उद्देश्य होता है, होना चाहिए, है ना। कृष्ण प्रेम जो है वो हमारे जीवन का परम उद्देश्य, सबसे इम्पोर्टेंट ये। और फिर बोल रहे श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम तत्र द्रो न परह। ये शिव, ये जो मत है ये किनका है? महाप्रभु का। तो महाप्रभु स्वयं कृष्ण है जो भक्त के रूप में आकर के हमें बता रहे हैं कि कैसे भक्ति करनी है। और श्रीमद् भागवतम के ऊपर उनकी ये जो, तो उन्हीं के आदेश से हम देखते हैं कि टोटा गोपीनाथ में जो गदाधर पंडित हैं उनको आदेश दिया था कि आप इस स्थान में रह करके भजन करो। तो वहां पर वो डेली श्रीमद् भागवतम का पाठ करते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपने हैंड रेज कर रखा है? यस सर जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं बस ये कह रहा था कि आज हमें ना भूमिका शुरू करनी है। हमने फॉरवर्ड पहले पढ़ लिया था, आज से ये डिसाइड हुआ था कि अच्छा भूमिका करेंगे, तो मैंने कहा जस्ट एक बार आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। ठीक है, अच्छा अच्छा। क्योंकि इसकी हमने रीडिंग तो सारी कर ली थी, आपने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी किया था इसमें। आप चाहें तो ठीक ले है, सकते हैं, तो भूमिका से शुरू कर आज सकते हैं। इंट्रोडक्शन से ना। हाँ यस सर जी, इंट्रोडक्शन से। ठीक है ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जो हमारा आंदोलन है, जो शिल प्रभुपाद जी द्वारा स्थापित है और जिसके लिए स्वयं महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि मेरा सेनापति भक्त आएगा, और जो मैंने ये कहा है कि जो भी संसार में जितने भी नगर है ना, नगर अधिग्राम राम सर्वत्र प्रचार होई वो सर्वत्र प्रचार हईवे मोर नाम। तो मेरा जो सेनापति, तो प्रभुपाद, तो उनका क्या मत है श्रीमद् भागवतम के ऊपर? तो ये इम्पोर्टेंट श्लोक है बहुत, ये जो आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन। तो ये जो
जो इस श्लोक के माध्यम से उन्होंने बोला है कि जो कृष्ण प्रेम है ये हमारे जीवन का हाईएस्ट गोल है, हमारे जीवन का परम उद्देश्य यही है। तो ये जो है चैतन्य मत मंजूषा, ये कमेंट्री के अंतर्गत ये श्लोक आता है। श्रीमद् भागवतम के ऊपर जो है चैतन्य मत मंजूषा श्रीनाथ चक्रवर्ती द्वारा ये दी गई है। तो उसमें महाप्रभु के ये जो मत है इसको बताया गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मैं कहाँ था बीच में, इससे पहले क्या बता रहा था, कुछ मैं कनेक्शन कट हो गया, कुछ मैं क्या कह रहा था। तो इस प्रकार से जो महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, भक्त के रूप में आ रहे हैं और उन्होंने ये घोषणा करी कि मेरा सेनापति भक्त आएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी अपनी इस पुस्तक में भी जो इंट्रोडक्शन में महाप्रभु का क्या मत है इसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। तो इसको हम यहाँ से अभी इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो कोई भक्त अपने को अनम्यूट करके रीडिंग शुरू कर सकते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट की। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सॉरी भाई, थोड़ा सा आज इंगेजमेंट चल रहा है 1-2 दिन से, तो व्यास पूजा को लेके ना, तो ऑल ओवर इंडिया से इतने फोन आ रहे हैं चीजों को लेके, तो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है बीच में। ठीक है। हाँ, 9 तारीख को बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से इतना रश होगा, इसलिए हाँ। कल का दिन रखा हुआ है कि महाराज से हमें सबको पर्सनल एसोसिएशन मिल जाए। तो परसों आश्रय के का सॉरी मतलब एक दिन पहले का 8 तारीख का 8 तारीख का रखा है। मैंने मैसेज भी भेज दिया, तो आप सभी भक्त देख लीजिएगा उसको कि 8 तारीख को हमें एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी मिलती है कि महाराज का पर्सनल एसोसिएशन मिल पाए, है ना। क्योंकि 9 तारीख को तो हम लोग सेवा में ही होंगे, बाहर के जो भी भक्त आ रहे हैं वो गेस्ट होंगे, हम तो होस्ट हैं। तो हमें 9 तारीख को उन्हीं को अपॉर्चुनिटी देनी है बेसिकली। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी। यस प्रभु जी। जी अगर आप चाहें तो मैं पढ़ सकती हूँ, अगर आप चाहें तो मुझे। अभी नाम महिमा प्रभु पढ़ रहे हैं, अगर कोई जी डिस्टर्बेंस जी आता है तो प्रभु आप नहीं, जी, अभी तो ठीक है, मतलब बीच में अगर ठीक, कहीं हुआ तो फिर मैं आपको बता दूंगा। आपको प्रभु जी कभी भी लगे ना तो पढ़ सकते हैं, जिससे कि हाँ आपको जी, हाँ थोड़ा वो मिल जी, यस जाएगा, रिलैक्स यस हाँ मिल जी, जाएगा। ठीक है, ठीक है हाँ प्रभु। जी। यस प्रभु जी। भूमिका। ईश्वर की अवधारणा तथा परम सत्य की अवधारणा समान स्तर पर नहीं है। श्रीमद् भागवतम परम सत्य के लक्ष्य पर निशाना साधता है। ईश्वर की अवधारणा नियंता का संकेत करती है, जबकि परम सत्य की अवधारणा आश्रय तत्व या समस्त शक्तियों के चरम स्रोत की द्योतक है। नियंता के रूप में भगवान का साकार रूप होने में कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि नियंता निराकार नहीं हो सकता। निस्संदेह आधुनिक सरकार, विशेष रूप से प्रजातांत्रिक सरकार, कुछ हद तक निराकार है, लेकिन अंततः मुख्य प्रशासनाध्यक्ष तो केवल व्यक्ति ही होता है, और सरकार का निराकार पक्ष उसके व्यक्तिगत स्वरूप के अधीन होता है। अतः जब भी हम दूसरों के ऊपर नियंत्रण रखने की बात करते हैं, तो निस्संदेह हमें साकार रूप के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ता है। क्योंकि विभिन्न व्यवस्थापक पदों के लिए भिन्न भिन्न नियंता होते हैं, अतएव छोटे छोटे देवता अनेक हो सकते हैं। भगवत गीता के अनुसार कोई भी ऐसा नियंता जिसके पास कुछ विशिष्ट अलौकिक शक्ति होती है, वह विभूति मत सत्व या भगवान द्वारा शक्ति संचारित किया गया नियंता कहलाता है। ऐसे अनेक विभूति मत सत्व अर्थात विभिन्न विशिष्ट शक्तियों के साथ नियंता अथवा ईश्वर होते हैं, किंतु परम सत्य एक ऐसा सत्व है जो अद्वितीय है। यह श्रीमद् भागवतम इस अंतिम सत्य अथवा आश्रय तत्व का निर्देश परम सत्यम के रूप में करता है। तो ये हमारा जो ये बात है इंट्रोडक्शन में पहला ही पैराग्राफ। तो श्रीमद् भागवतम क्या कर रहा है कि यह इस अंतिम सत्य अथवा आश्रय तत्व का निर्देश परम सत्यम के रूप में करता है। तो हम देखते हैं कि सत्यम परम धीमहि, तो जो हमारा पहला ही श्लोक है श्रीमद् भागवतम का पहले कैंटो का पहला श्लोक, तो उसमें भगवान को क्या परम सत्य बोला गया है। तो सिर्फ अगर हम भगवान की बात करते हैं, अगर भगवान की बात करते हैं तो भगवान शब्द जो है जिसमें 6 भगवान के जो गुण आते हैं उसमें कंट्रोलर की, लॉर्ड इज द सुप्रीम कंट्रोलर हम बोलते हैं ना, जो 6 भग ऐश्वर्य जो है 6 ऐश्वर्य भगवान के बोले गए हैं। लेकिन जब हम परम सत्य बोलते हैं तो ये सारी
चीजों का अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी बोला जा रहा है कि भगवान के लिए परम सत्य शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। और जैसे हम देखते हैं कि देवतागण इत्यादि क्या है, सब भगवान के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन भगवान की एक जो सुप्रीम पोजीशन, जो भगवान का पर्सनल फॉर्म है, वो तो एग्जिस्ट करेगा ही। तो यहाँ पर वही चीज एग्जाम्पल में दी जा रही है, एंड द इम्पर्सनल फीचर ऑफ द गवर्नमेंट टू द पर्सनल फीचर। यानी जैसे गवर्नमेंट का एग्जाम्पल दे रहे हैं ना कि मोदी जी एक व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री पद को जो इस समय सुशोभित कर रहे हैं, और उनकी जो पावर्स हैं वो अपनी पावर्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं विभिन्न राज्य अध्यक्षों के माध्यम से या विभिन्न मंत्रियों के माध्यम से। तो लेकिन जो वह स्वयं मतलब अब उनके बिहाफ पे काम हो रहा है, मान लीजिए, है ना, या जैसे प्रेसिडेंट के लिखा रहता है ऑन द ऑर्डर्स ऑफ प्रेसिडेंट, है ना, तो वो प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स के हिसाब से हो रहा है। तो उसको हम समझे कि एक इम्पर्सनल या भगवान जो प्रेसिडेंट की शक्ति है या प्राइम मिनिस्टर की जो शक्ति है, वो शक्ति काम कर रही है, इम्पर्सनल फॉर्म है। लेकिन एक पर्सनल फॉर्म भी है जो कि वहां मौजूद है। उसी प्रकार से बताया जा रहा है कि जो भगवान है, स्वयं भगवान का अस्तित्व है, भगवान का, क्योंकि आज हम देखें सबसे बड़ी समस्या क्या है, लोग भगवान के जो पर्सनल फॉर्म है ना, उस पर्सनल फॉर्म पे विश्वास नहीं करते, या पर्सनल फॉर्म को नहीं मानते, या फिर उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है केवल इम्पर्सनल तक है। क्योंकि इम्पर्सनल में भी देखते हैं कि वो थोड़ा सा ज्यादा जैसे पावरफुल लग रही हैं, या भगवान विष्णु को जब हम कहते हैं कि मल्टीपल हैंड्स हैं, है ना, तो उसको वो ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट, क्योंकि एक सिंपल क्या है, हमारे जैसे रूप में है ना, तो उस कारण से लोगों का जो आस्था है वो उनको लगता है कि भगवान जो है दो हाथ वाले जो द्विभुज रूप है भगवान का, वो है ही नहीं, है ना। क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या है कि भगवान की एग्जिस्टेंस को, पर्सनल फॉर्म को मानने का जो लोगों के बीच में जो भक्त नहीं है, उनको एकदम से विश्वास नहीं होता भगवान की पर्सनल फॉर्म का। लेकिन भगवान जब हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट ट्रूथ है, तो वो सबसे बड़ा फीचर है जिसमें सारी चीजें आ जाती है, जैसा कि अभी हम पहले श्लोक में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है परम सत्य में भगवान की, है ना। तो यहाँ बोल रहे हैं बिकॉज देयर आर डिफरेंट कंट्रोलर्स फॉर डिफरेंट मैनेजरियल पोजीशन, देयर मे बी स्मॉल गॉड्स, many small gods according to Bhagavad Gita. Any controller who has some specific extraordinary power is called a विभूतिमास सत्व। तो अब हम देखें तो लोग बात देवताओं की पोजीशन, जो कि भगवान के केवल एक आदेश के लिए, किसी स्पेसिफिक कार्य के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको ही हम भगवान मानना शुरू कर देते हैं। तो लेकिन उनको केवल स्पेसिफिक पावर्स दी गई हैं। लेकिन जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है उसके लिए बोला गया केवल एक ही है परम सत्य भगवान के लिए ना, परम सत्य केवल भगवान है। और जो श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भागवतम इस अंतिम सत्य अथवा आश्रय तत्व का निर्देश परम सत्यम के रूप में करता है। तो श्रीमद् भागवतम की जो पूरी चर्चाएं हैं वो पूरी की पूरी इस अंतिम सत्य या जो आश्रय तत्व है परम सत्य भगवान जिसको बोला जा रहा है, इसका निर्देश परम सत्यम के रूप में करता है। और यही स्टार्टिंग हमारी हो रही है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय से जहाँ शुरू हो रहा है पहला टेक्स्ट, वहां पर भगवान की पोजीशन को बताया जा रहा है कि भगवान वास्तव में क्या है ना। तो ये सुरजीत का आगे का हम देख सकते हैं। श्रीमद् भागवत के रचयिता शील व्यासदेव सर्वप्रथम परम सत्यम को सादर नमस्कार करते हैं, और चूंकि परम सत्यम समस्त शक्तियों के चरम स्रोत हैं, अतएव परम सत्यम परम पुरुष है। देवगण या नियंता निसंदेह व्यक्ति हैं, लेकिन परम सत्यम जिनसे समस्त देवगण नियंत्रण की शक्तियां प्राप्त करते हैं, वे परम पुरुष हैं। संस्कृत शब्द ईश्वर नियंता का सूचक है, लेकिन परम पुरुष परमेश्वर अर्थात सर्वोपरि ईश्वर है। ये परमेश्वर अथवा सर्वोपरि व्यक्ति परम चैतन्य पुरुष हैं, और चूंकि वे अन्य किसी स्रोत से कोई शक्ति प्राप्त नहीं करते, अतः वे नितांत स्वतंत्र हैं।
कहीं कहीं पर वैदिक साहित्य में ब्रह्मा को परम देव या इंद्र, चंद्र या वरुण जैसे देवों का स्वामी कहा गया है। लेकिन श्रीमद् भागवत से पुष्टि होती है कि ब्रह्मा भी अपनी शक्ति तथा ज्ञान के मामले में स्वतंत्र नहीं है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति उन परम पुरुष वेदों के रूप में हुई जो प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करने वाले हैं। वे परम पुरुष प्रत्येक वस्तु को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। ऐसा सूक्ष्मातीत सूक्ष्म जीव जो परम पुरुष के अंश स्वरूप है, भले ही अपने शरीरों या बाह्य लक्षणों के बारे में प्रत्येक बात को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जान ले, किंतु परम पुरुष अपने बाहरी तथा भीतरी दोनों लक्षणों के बारे में हर बात को जानते हैं। तो इसमें जैसे बता रहे हैं, जो हमारा ये श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक में बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी जो है ना, ब्रह्मा जी की पोजीशन, तो ब्रह्मा जी को भी तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये मुह्यंती यत सूर्य, तो ये भगवान ही है जिन्होंने आदि कविये शब्द ब्रह्मा जी के लिए आ रहा है, तो ये भगवान ही है जिन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में भी ज्ञान प्रकाशित किया है ना। तो ये भगवान की पोजीशन है, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है कि ब्रह्मा जी की पोजीशन को लेके क्या बोल रहे हैं कि ब्रह्मा भी अपनी शक्ति तथा ज्ञान के मामले में स्वतंत्र नहीं है। तो जो परम सत्य है, जो परम भगवान है, उन्हीं से जो पावर्स हैं उनकी ऑथराइज भगवान ही कर रहे हैं, और सब कुछ उन्हीं से आ रहा है। और यहाँ बोल रहे हैं कि वो स्वतंत्र नहीं है, ब्रह्मा जी में भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति उन परम पुरुष वेदों के रूप में हुई जो प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि जो बोल रहे हैं तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये भुयंती, मतलब बड़े बड़े जो सूर्य बोलते हैं ना, बड़े बड़े जो अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हैं, वो भी भगवान की पोजीशन को नहीं समझ सकते। और उन्हीं भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान क्या था, जो वेद इत्यादि हैं, वेद इत्यादि जो है, इनका जो नॉलेज है, पूरी जो कंप्लीट नॉलेज है ना, वो भगवान ने ही ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित की है। तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति उन परम पुरुष वेदों के रूप में हुई जो प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करने वाले, प्रत्येक वस्तु को प्रत्यक्ष। हम आगे पढ़ेंगे चौथे अध्याय में। चौथा अध्याय कौन सा है? फर्स्ट कैंटो का जो चौथा अध्याय है वो है श्री नारद का प्राकट्य। और श्री नारद का प्राकट्य है, उसी में व्यासदेव, नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार जो सारा ज्ञान है, जैसे हम बहुत सारा सामान ला करके इकट्ठा मिक्स हो गया सारा कुछ, तो ऐसे ही जो सारा ज्ञान था जो ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान द्वारा प्रकाशित किया गया था, उस सारे ज्ञान को उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने जो सारे ज्ञान को चार विभाग करे, यानी कि पहले सारा ज्ञान एक ही इकट्ठा ही था, है ना। फिर वेदों को चार उसमें प्रकाश, चार वेदों में बांटना, सिमिलर टाइप की चीजों को एक साथ रख करके, और उसके बाद ब्रह्मा जी ने ही इनको जब चारों में ब्रह्मा जी के उस ज्ञान को किसको हमें उन्होंने एम्पावर किया था? व्यास देव जी को। तो व्यास देव जी ने क्या किया, उस पूरे ज्ञान को चार पार्ट्स में करके, हर पार्ट के लिए एक अपने शिष्य को, जैसे जो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, पैल ऋषि हैं, जैमिनी ऋषि हैं, मुझे एग्जैक्ट अभी ध्यान नहीं है कि कौन से ऋषि के लिए कौन से ऋषि को किस उसका इंचार्ज बनाया था, लेकिन इस प्रकार से उन्होंने पूरा क्लासिफाई किया। तो सारा का सारा ज्ञान भगवान से आता है, ब्रह्मा जी के हृदय में ट्रांसफर होता है, और फिर यानी कि जो वेद के रचयिता, जैसे हम भगवत गीता में भी देखते हैं ना, 15वें अध्याय का कौन सा 15वां ही श्लोक है ना, वेदेश सर्वैर अहम वेद्यो, वहां बोल रहे हैं भगवान वेदांत कृत वेद विद एव च अहम। भगवान वहां अपनी पोजीशन बता रहे हैं स्पष्ट रूप से कि वेदों को रचना करने वाला मैं स्वयं हूँ, और सभी वेदों को जानने वाला कौन? मैं स्वयं हूँ। वहां भगवान अपनी पोजीशन बता रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान खुद ही भगवत गीता में बोल रहे हैं, सर्वस्वयं हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञानम ज्ञानम अपोहनम च। तो सारा ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित करके, और उस नॉलेज को आगे भगवान के ही जो साहित्यिक अवतार है वेद व्यास जी, उन्होंने उसको क्लासिफाई किया डिफरेंट पार्ट्स में, और हर एक का पार्ट को फर्दर एक्सप्लेनेशन
जो कि दिया तो भगवान के द्वारा है, उसके लिए इंचार्जेस बनाए। बेसिकली यहाँ पर भूमिका में ही पहले श्लोक के ही बारे में एक तरह से चर्चा हो रही है, ये वाले जो करंट चर्चा हो रही है। यस प्रभु जी, अगले वाले को देख सकते हैं। जन्माद्यस्य जन्माद्यस्य शब्द यह बतलाता है कि समस्त उत्पत्ति, पालन या संहार के स्रोत वे परम चेतन पुरुष ही हैं। यहाँ तक कि हम अपने वर्तमान अनुभव से जानते हैं कि जड़ पदार्थ से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, लेकिन जड़ पदार्थ जीवंत अस्तित्व जीव से उत्पन्न किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, जीव के संसर्ग से ही जड़ शरीर एक कार्य करने वाले यंत्र के रूप में विकसित होता है। अल्पज्ञानी लोग इसे शारीरिक यंत्र, मशीन को ही जीव मान लेते हैं, जबकि तथ्य तो यह है कि जीवात्मा ही शारीरिक यंत्र का आधार है। जीवित स्फुलिंग के निकलते ही शारीरिक मशीन व्यर्थ हो जाती है। इस प्रकार समस्त भौतिक शक्ति मूल स्रोत परम इस प्रकार समस्त भौतिक शक्ति के मूल स्रोत परम पुरुष हैं। यह तथ्य सारे वैदिक वाङ्मय में व्यक्त हुआ है और अध्यात्म विज्ञान के समस्त भाष्यकारों ने इस सत्य को स्वीकार किया है। यह जीवनी शक्ति ब्रह्म कहलाती है और महान आचार्यों में से एक श्रीपाद शंकराचार्य ने यह उपदेश किया है कि ब्रह्म तत्व कारण है, जबकि यह विराट जगत एक श्रेणी वर्ग है। जीवनी शक्ति ही सारी शक्तियों की मूल स्रोत है और तार्किक रूप से भगवान को ही परम पुरुष माना जाता है। अतः वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य की हर बात को तथा भौतिक एवं आध्यात्मिक अपनी दोनों ही सृष्टियों के कोने कोने को जानने वाले हैं। एक अपूर्ण जीव को इसका पता भी नहीं रहता कि उसके अपने शरीर के भीतर क्या हो रहा है। वह भोजन तो करता है, किंतु वह यह नहीं जानता कि यह भोजन किस तरह से शक्ति में बदलता है। यह शरीर किस तरह पोषण करता है। जब कोई पूर्ण होता है तो वह घटने वाली प्रत्येक बात को जानता रहता है, और चूंकि परम पुरुष सभी प्रकार से परिपूर्ण है, अतः यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि वे हर बात को विस्तार से जानते हैं। फलस्वरूप पूर्ण पुरुष को श्रीमद् भागवत में वासुदेव के नाम से संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है वे जो अपनी पूर्ण चेतना में तथा अपनी पूर्ण शक्ति से युक्त होकर सर्वत्र रहते हैं। इन सबकी विवेचना श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से की गई है और पाठक को इसका भली बात समालोचना पूर्वक अध्ययन करने का पर्याप्त अवसर मिलता है। तो इसमें जो पहले श्लोक का जो वर्ड आ रहा है, जन्मादि अस्य, जन्म आदि अस्य मतलब क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड एनिहिलेशन, तीनों चीजें आ जाती हैं। तो जन्मादि अस्य, है ना, तो सारा का सारा भगवान के द्वारा किया जा रहा है ना। क्योंकि प्रभुपाद जी ने भी अपनी विभिन्न पुस्तकों में बताया कि जो साइंटिस्ट लोग कहते थे ना मैटर, कि वी आर मैटर, तो बेसिकली ये जो मैटर है, हम जानते हैं कि जब तक जीवात्मा अगर शरीर में नहीं है तो ये जो मैटर वाला जो बॉडी बनी हुई है, ये मैटर वाली बॉडी धाराशायी है। एक वो जो स्फुलिंग है ना, जो आत्मा, अगर उस आत्मा के शरीर से निकल जाने के पश्चात तो बॉडी किसी प्रकार से काम नहीं करती, है ना। वो जो मैटर की ये जो बॉडी बनी हुई है, इसको चलायमान वो केवल जो स्फुलिंग है, भगवान का अंश है, उसी के माध्यम से हो रहा है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं इंट्रोडक्शन में कि किस प्रकार से जो अज्ञानता का इतना प्रकोप हो गया है ना, अज्ञानता का, कि इस बॉडी को ही वास्तव में लिविंग बीइंग मान रहे हैं, यानी कि ये इसी को, इस शरीर को ही केवल मान रहे हैं कि यही वास्तव में जीवात्मा यही है, शरीर ही है। शरीर को जीवात्मा से मानने की जो भूल है, ये हमारे वर्तमान में लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो सही आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। और इस प्रकार से बता रहे हैं कि ये सभी हमारे शास्त्र जो है उनमें इस बारे में क्लैरिटी है कि, और कोई भी मत वाले हों, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे कोई भी आचार्य, वो इस तथ्य को मानते हुए चल रहे हैं कि जो लिविंग फोर्स है, ये जो आत्मा है, ये इसी को, ये जब वो शरीर में नहीं रहती तो क्या है, शरीर चलायमान नहीं रहता। और भगवान की पोजीशन क्या है कि भगवान इस सृष्टि में, आध्यात्मिक सृष्टि में, कहाँ पर, पूरे जगत में कहाँ पर क्या हो रहा है, उस सब चीज से क्या है, जानने वाले हैं, है ना। जो भगवान की कैरेक्टरिस्टिक पहले श्लोक में बताई गई है, जो सब कुछ जानते हैं।
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना। ये जो पहला श्लोक में वर्ड आ रहा है अभिज्ञ, अभिज्ञ स्वराट। अभिज्ञ वर्ड क्या बोलते हैं कि फुली कॉग्निजेंट, जिनको पूरा सब कुछ मालूम है। और जबकि हम वास्तव में देखें जो जीवात्मा की पोजीशन है, जीवात्मा हमें खुद नहीं पता कि हमारे अंदर जैसे हम कुछ भी आहार इत्यादि प्रसाद का सेवन जो करते हैं, किस प्रकार से वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है और किस प्रकार से उसका जो अपशिष्ट निकल रहा है। जबकि भगवान को इस सृष्टि में, पूरे संसार में क्या, पूरे पूरे जगत में क्या हो रहा है, वो सारे भगवान को मालूम है ना। और बाकी करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम आगे लेते रहेंगे। स्वराट शब्द है कि फुली इंडिपेंडेंट, तो भगवान के नॉलेज में सब कुछ है, जबकि हमारे को अपने शरीर के बारे में नहीं पता होता है। तो ये अंतर है कि भगवान की पोजीशन, ही नोज एवरीथिंग इन ऑल डिटेल। Consequently, the perfect personality is addressed in the Srimad Bhagavatam as वासुदेव। तो क्या बोल रहे वासुदेव कौन है? वन हु लिव्स एवरीवेयर इन फुल कॉन्शियसनेस एंड इन फुल पोजेशन ऑफ हिज कंप्लीट एनर्जी। तो पूरी शक्ति के साथ भगवान रहते हैं, हर चीज का भगवान को पता है ना, पूर्ण चेतना के साथ। और ये विषय है जो वास्तव में हम पूरी श्रीमद् भागवतम में इसको बार बार देखेंगे। ये प्रभु जी, और महाप्रभु के बारे में अब आ रहे हैं। आधुनिक युग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने व्यवहारिक निदर्शन द्वारा श्रीमद् भागवत का प्रचार किया। श्री चैतन्य की अहेतु की कृपा के माध्यम से श्रीमद् भागवत की कथाओं में प्रवेश कर पाना सुगम है। अतएव यहाँ पर उनके जीवन तथा उपदेशों से संबंधित एक संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है, जिससे पाठकों को श्रीमद् भागवत की असली महत्व को समझने में सहायता मिल सके। यह अनिवार्य है कि किसी व्यक्ति भागवत से ही श्रीमद् भागवत सीखा जाए। व्यक्ति भागवत वह है जिसका जीवन ही व्यवहारिक रूप से श्रीमद् भागवत है। चूंकि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु परम ईश्वर हैं, अतः वे भगवान तथा व्यक्ति रूप में एवं ध्वनि रूप में भागवत हैं। अतएव श्रीमद् भागवत तक पहुंचने की उनकी विधि विश्व भर के सभी लोगों के लिए व्यवहार योग्य है। यह उनकी इच्छा थी कि श्रीमद् भागवत का उपदेश कार्य भारत में जन्मे लोगों द्वारा विश्व के कोने कोने में किया जाए। श्रीमद् भागवत सर्वोपरि ईश्वरीय व्यक्तित्व भगवान श्री कृष्ण का विज्ञान है, जिनके विषय में भगवत गीता से हमें प्रारंभिक जानकारी मिलती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो कोई भी कृष्ण विज्ञान श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता में निपुण हो, वह कृष्ण विज्ञान का प्रामाणिक उपदेशक या शिक्षक हो सकता है। संसार की समस्त पीड़ित मानवता के कल्याण के लिए मानव समाज में कृष्ण विज्ञान की आवश्यकता है। सारे राष्ट्रों के नेताओं से हमारा यही अनुरोध है कि वे अपने ही कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए तथा विश्व भर के लोगों के कल्याण के लिए इस कृष्ण विज्ञान को ग्रहण करें। तो प्रभुपाद जी का तो यही प्रयास था कि ये जो मेडिसिन है, ये पूरे विश्व को जो शांति से रख करके जीवन के पर्पस को अचीव करने के लिए, मदद करने के लिए एक औषधि केवल और केवल श्रीमद् भागवतम में है। जैसा कि प्रभुपाद जी ने इंट्रोडक्शन से पहले जो प्रीफेस था उसकी स्टार्टिंग में ही बोला था, है ना। क्योंकि देयर इज ए पिन प्रिक, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, और वो पिन प्रिक तब तक बनी रहेगी सदा सदा के लिए, या कहें वो पिन प्रिक और गहरी होती जाएगी जब तक हम श्रीमद् भागवतम की शरण नहीं लेते हैं। तो वास्तव में बताया जा रहा है कि किस प्रकार से जो श्रीमद् भागवतम है, श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान को ही असल में हम देखें तो भगवान ये सारी व्यवस्था कर रहे हैं बद्ध जीवात्माओं के लिए कि किस प्रकार से इनका उद्धार हो। तो भगवान खुद आ रहे एक भक्त का रोल करने के लिए। श्रीमद् भागवतम को खुद उन्होंने अपने साहित्यिक अवतार, है ना, उनसे श्री व्यास जी से इसका मतलब प्रस्तुत करवाया एक बुक फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में। ये भी लीला है, अदरवाइज तो भागवतम तो एग्जिस्ट कर रहा है, सदा सदा से एग्जिस्ट कर रहा है। तो प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट, यानी कि जो महाप्रभु के रूप में भगवान भक्त के रूप में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि भक्त के आचरण के माध्यम से भगवान जानते हैं कि इसको सिखाया जा सकता है कि कैसे इसका प्रभाव होगा। श्रीमद् भागवतम का प्रभाव क्या होना चाहिए प्रैक्टिकली, वो भगवान स्वयं महाप्रभु के रूप में दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से किसी
हमेशा भगवत चेतना में कैसे रह सकते हैं। तो ये महाप्रभु ने अपने जीवन चरित्र से हमें सिखाया है। तो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं कि जो अभी हम चैतन्य महाप्रभु का एक जो संक्षिप्त जीवनी यहाँ पर आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवतम को समझने के लिए, किसी भी भगवान के ग्रंथ को समझने के लिए, जब तक हम किसी भक्त की शरण नहीं लेते हैं, है ना, जैसे हम यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के माध्यम से श्रीमद् भागवतम को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे ही जो हमें बेसिकली जो मॉडर्न एज में, जो कलयुग में श्रीमद् भागवतम को किस तरीके से पढ़ना है, उसकी समझ महाप्रभु ने ही हमें दी है, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन अपने व्यवहार के माध्यम से। तो पर्सन भागवत, तो श्रीमद् भागवतम क्या है? व्यक्ति भागवत, पुस्तक भागवत व्यक्ति भागवत के माध्यम से ही प्रस्तुत की गई। और आज भी जब हम देखें तो श्रील प्रभुपाद जी के जो तात्पर्यों के माध्यम से, और जो हम उन्नत वक्तों के माध्यम से जो श्रील प्रभुपाद जी के ही गुणगान को सुनकर के, प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को सुनकर के, हम वास्तव में श्रीमद् भागवतम को समझ सकते हैं और उसके एसेंस को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या बोला जा रहा है? श्रीमद् भागवतम बोला जा रहा है। और महाप्रभु क्या चाहते थे कि ये जो श्रीमद् भागवतम है, इसका पूरे विश्व में प्रचार प्रसार हो, खास तौर से भारत भूमि पे हिले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो कैसे परोपकार होगा? श्रीमद् भागवतम की प्रीचिंग्स को लोगों तक पहुंचा करके, उनको प्रेरित कर करके। ये महाप्रभु का मत था, और वही महाप्रभु के सेनापति भक्त जो उन्होंने किया, और उसी के लिए उन्होंने अपने अनुयायियों को प्रेरित किया कि किस प्रकार से आपको मेरी पुस्तकों के माध्यम से पूरे संसार को कृष्ण भावना भावित बनाना है। तो ये हमारी ड्यूटी हो जाती है कि हम किस प्रकार से भगवान का जो मैसेज है, प्रभुपाद जी का जो मैसेज है, प्रसन्नता के लिए उनकी पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार करने के लिए हमें एक माध्यम बनना है, इन पुस्तकों को, इन आध्यात्मिक ग्रंथों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। बोल रहे हैं, देयर इज अ नीड फॉर द साइंस ऑफ कृष्णा इन ह्यूमन सोसाइटी फॉर द गुड ऑफ ऑल सफरिंग ह्यूमैनिटी ऑफ द वर्ल्ड। जिसको हमें पहले तो पता होना चाहिए कि पूरा मानवता आज सफर कर रही है, त्राही त्राही, है ना। मतलब हम मटेरियल उन्नति को जो उन्नति मान करके सोच रहे हैं, वास्तव में हमारी उन्नति नहीं हो रही। हमारी हालत ये है कि मनुष्य आज ठीक से रह नहीं सकता, अपना जीवन नहीं जी सकता, हजारों प्रकार के कष्ट चिंताएं उन्हीं में फंसा हुआ है। भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात हो जाती है। अगर हम श्रीमद् भागवतम की शरण लेते हैं तो हम ये सारी चीजों से परे उठ करके और वास्तव में जो लक्ष्य की तरफ बढ़ सकते हैं। यस प्रभु, जब ये महाप्रभु का जो चरित्र का यहाँ वर्णन है, इसको हम बस ध्यान से सुनेंगे, और इसमें और एक्सप्लेन करने वाला कुछ नहीं है। बस प्रभु जी थोड़ा सा करीब पॉइंट 8 कर दीजिएगा आप अपना वो, ताकि सिर्फ बोलने भर मात्र से सुन करके वो हो जाए। थोड़ा सा स्पीड ऑफ रीडिंग को थोड़ा सा स्लो कर दीजिएगा, लगभग 0.75 या 0.8 के करीब। सभी ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा और आंखों का इस्तेमाल करिए उसको बुक में देखते रहने के लिए। श्रीमद् भागवत के प्रचारक भगवान श्री कृष्ण के जीवन तथा उपदेशों का संक्षिप्त परिचय। ईश्वर प्रेम के महान दूत तथा पवित्र भगवान नाम के सामूहिक कीर्तन के प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बंगाल प्रांत के नवदीप नगर के श्रीधाम मायापुर स्थान में फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या को 1407 शकाब्द तदनुसार फरवरी 1486 ईस्वी में अवतीर्ण हुए। उनके पिता श्री जगन्नाथ मिश्र सिलहट जिले के एक विद्वान ब्राह्मण थे, जो विद्यार्थी के रूप में नवदीप आए थे। क्योंकि उस समय नवदीप शिक्षा तथा संस्कृति का केंद्र माना जाता था, वे नवदीप के महान विद्वान शील नीलांबर चक्रवर्ती की पुत्री श्रीमती सची देवी से विवाह करने के पश्चात गंगा नदी के तट पर निवास करने लगे। श्री जगन्नाथ मिश्र को उनकी पत्नी श्रीमती शची देवी से कई पुत्रियां हुईं, जिनमें से अधिकांश की मृत्यु कच्ची आयु में ही हो गई। उनके 2 पुत्र बचे रहे, जिनके नाम श्री विश्वरूप तथा विश्वंभर थे, जिन्हें उनके माता पिता का प्यार प्राप्त हो सका। विशंभर उनकी 10वीं तथा सबसे छोटी संतान थे, जो आगे चलकर निमाई पंडित के नाम से विख्यात हुए।
और संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद भगवान श्री श्री चैतन्य महाप्रभु कहलाए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु 48 वर्षों तक अपनी दिव्य लीलाओं को प्रदर्शित करने के बाद 1455 शकाब्द में पुरी में अंतर्धान हो गए। वे अपने प्रथम 24 वर्षों तथा विद्यार्थी तथा गृहस्थ के रूप में नवद्वीप में रहे। उनकी पहली पत्नी श्रीमती लक्ष्मी प्रिया थी, जिनकी मृत्यु अल्पायु में हो गई जब महाप्रभु अपने नगर से बाहर गए हुए थे। जब वे पूर्वी बंगाल से लौट कर आए तो उनकी माता ने दूसरा ब्याह करने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने मान लिया। उनकी दूसरी पत्नी का नाम विष्णु प्रिया देवी था, जिन्हें आजीवन अपने स्वामी का वियोग सहना पड़ा, क्योंकि उन्होंने 24 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया। जब श्रीमती विष्णु प्रिया मुश्किल से 16 वर्ष की थी, संन्यास ग्रहण करने के बाद महाप्रभु ने अपनी माता श्रीमती सची देवी के आग्रह पर जगन्नाथपुरी को अपनी कर्म भूमि बना लिया। भगवान वहां पर 24 वर्षों तक रहे। इनमें से उन्होंने 6 वर्ष भारत, विशेष रूप से संपूर्ण दक्षिण भारत में श्रीमद् भागवत का उपदेश देते हुए निरंतर भ्रमण करने में बिताए। भगवान चैतन्य ने न केवल श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया, अपितु भगवत गीता का भी अत्यंत व्यवहारिक ढंग से प्रचार किया। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान के रूप में अंकित किया गया है। दिव्य ज्ञान के इस महान ग्रंथ में उनका अंतिम उपदेश यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह समस्त धार्मिक कृत्यों की सारी विधियों का को त्याग कर उन्हें भगवान श्री कृष्ण को ही एकमात्र पूजनीय स्वामी के रूप में स्वीकार करे। फिर उन्होंने अपने सभी भक्तों को आश्वस्त किया कि वे समस्त पापों से उनकी रक्षा करेंगे, अतः उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश तथा भगवत गीता के उपदेशों के बावजूद अल्पज्ञानी लोग भ्रमवश उन्हें केवल एक महान ऐतिहासिक व्यक्ति मान लेते हैं, अतः उन्हें आदि भगवान के रूप में स्वीकार नहीं सकते। ऐसे अल्पज्ञ लोग अनेक अभक्तों द्वारा गुमराह किए जाते हैं। इस प्रकार बड़े बड़े विद्वानों तक ने भगवत गीता के उपदेशों की गलत व्याख्याएं की। भगवान श्री कृष्ण के तिरोधान के बाद अनेक उद्भट विद्वानों ने भगवत गीता पर सैकड़ों टीकाएं की, और इनमें से प्रायः प्रत्येक टीका खुद के कुछ स्वार्थ से प्रेरित है। भगवान श्री तो इसके चैतन्य बारे में मैं, हरे कृष्णा, तो ये जो बोला जा रहा है कि ये जो गलत टीकाएं प्रस्तुत की हैं, असल में देखें ना हम, जो श्रीमद् भागवतम का जो प्रयोजन क्या है कि भगवान से प्रेम की प्राप्ति है ना। और इसकी तुलना हम देखें कि जैसे एक चौकीदार होता है ना, जब चौकीदार अगर सो जाता है तो क्या होता है कि चोर आकर के चोरी कर लेते हैं। तो वैसे ही जो श्रीमद् भागवतम का जो मैसेज है प्योर फॉर्म में, जो मैसेज है वो मैसेज क्या है, श्रीमद् भागवतम का क्या होना चाहिए कि कैसे हम भगवत प्रेम यानी भगवान के प्रति प्रेम को जागृत करना, ये एक्चुअल में श्रीमद् भागवतम का पर्पज है। लेकिन जो विभिन्न टीकाकार हैं, इनकी तुलना हम कर सकते हैं चोरों से। जैसे चोर क्या करता है, धन को चुरा लेता है ना, तो धन क्या है, कृष्ण प्रेम का धन जो श्रीमद् भागवतम से प्राप्त होना चाहिए जनमानस को, सामान्य जन को, उन्होंने उसका अर्थ बदल करके उसको गलत तरीके से व्याख्या करके उस धन को चुरा लिया, है ना। तो ये हम देखते हैं। और दूसरी चीज जो ये बात बोली जा रही है कि भगवान ने जो आदेश दिया भगवत गीता का, हम देखते हैं 1866 में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, है ना। तो इसको वास्तव में इसको करा, इस श्लोक को प्रैक्टिकली अप्लाई किया किसने, महाप्रभु ने। जो श्रीमद् भगवत गीता का जो श्लोक है ना, यहाँ बोले ना कि भगवत गीता में भगवान ने क्या बोला कि सर्वधर्मान् परित्यज्य, और ऐसा करने से क्या होगा कि वो उनकी रक्षा करेंगे। हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, भगवान कह रहे। लेकिन उस चीज को केवल महाप्रभु करके दिखा रहे, व्यवहारिक तरीके से कैसे किया जा सकता है। तो इसलिए ये जो भगवान की जो शिक्षाएं हैं कि वो क्या चाह रहे हैं उस ग्रंथ से लोगों को देने का, जिसको कि अन्य जो
टीकाकार हैं, चाहे वो श्रीमद् भगवत गीता के हैं, चाहे वो श्रीमद् भागवतम के हैं, उन्होंने उस पर्पस को डिफीट करने के लिए अपनी अपनी व्याख्या दी, जिसमें वे भगवान को ना तो भगवान को इम्पर्सनल दिखा रहे हैं, भगवान को दिखाने की जगह कि भगवान पर्सनल फॉर्म है, या भगवत गीता के माध्यम से उसके अलग व्याख्या करके कि नहीं, ये वास्तव में एक सामान्य व्यक्ति है जो इस तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। तो ये इन सब के क्या तुलना कर सकते हैं कि जैसे एक चोर चोरी कर लेता है, धन चुरा लेता है, वैसे ही उन्होंने इसका जो मेन थीम है, मेन जो पर्पस है श्रीमद् भागवतम के, भगवत गीता का, उसको चुरा के कुछ और उन्होंने बताने के लिए, गुमराह करने के लिए, लोगों के लिए, जनमानस के लिए। आज सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों को जो गलत जो जानकारी दी गई है ना, वो ज्यादा बड़ा चैलेंज है। और सही जानकारी देने के पहले क्या है, गलत को साफ करना पड़ेगा, है ना। एक स्लेट भरी हुई है या बोर्ड भरा हुआ है, उसमें हम कुछ लिखना चाहते हैं तो पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसे मिटाना पड़ता है। लेकिन प्रभुपाद जी की संस्था के माध्यम से आप देखिए, हम सबके भी कितने मिसकॉन्सेप्शन थे, लेकिन जैसे हम इस संस्था में आकर के प्रभुपाद जी की बुक्स की शरण लेते हैं, यहाँ के भक्तों की शरण लेते हैं, तो हमें क्या होता है, जो हमारे मिसकॉन्सेप्शन है ना, वो बहुत जल्दी साफ हो जाते हैं। अदरवाइज एक पूरे जीवन भर भी किसी के जो मिसकंसेप्शन है ना, उनको हम मिटा नहीं सकते। और जब तक वो मिसकंसेप्शन रहते हैं तो सही धारणाएं उनको आप कुछ काम ही नहीं करेंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, किंतु इस बार वे जन सामान्य को तथा साथ ही धर्मविदों एवं दार्शनिकों को समस्त कारणों के कारण आदि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश देने के लिए एक महान भगवत भक्त के रूप में प्रकट हुए। उनके उपदेश का सार यह है कि ब्रज भूमि वृंदावन में ब्रज के राजा नंद महाराज के पुत्र के रूप में प्रकट होने वाले भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर हैं और सबों के द्वारा पूज्य हैं। वृंदावन धाम भगवान से अभिन्न है, क्योंकि भगवान के नाम, यश, रूप तथा उनकी आविर्भाव स्थली परम ज्ञान के रूप में भगवान से अभिन्न है। अतएव वृंदावन धाम भगवान के ही समान पूज्य है। भगवान की दिव्य पूजा का सर्वोच्च रूप ब्रजभूमि की गोपिकाओं द्वारा प्रदर्शित भगवत प्रेम के रूप में प्रकट हुआ। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस विशुद्ध प्रक्रिया की संस्तुति पूजा की सर्वोत्तम विधि के रूप में इस प्रक्रिया की संस्तुति करते हैं। वे भगवान को समझने के लिए श्रीमद् भागवत पुराण को निष्कलंक साहित्य मानते हैं और वे उपदेश देते हैं कि सारे मनुष्यों के जीवन का चरम लक्ष्य भगवत प्रेम को प्राप्त करना है। तो ये भगवान 5 चीजें जो मैंने बात की थी, ये 5 चीजें, ये इस पूरे पैराग्राफ में वही 5 चीजें आ रही हैं उसी श्लोक के अंतर्गत जो हमने बोला था, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय सतधाम वृंदावनम, है ना। कौन सी चीज बता रहे हैं अभी यहाँ पर इंट्रोडक्शन में, कि भगवान फर्स्ट, और दूसरा किसको बता रहे हैं, भगवान का धाम, है ना। भगवान का धाम, भगवान पूजनीय है, जैसे नंद महाराज के पुत्र भगवान कृष्ण, है ना। आराध्य भगवान विजय तनय तद धाम वृंदावन, ऐसे ही उनका जो धाम है वो पूजनीय है। फिर उनकी जो टॉप मोस्ट भक्ति करने वाली कौन है, गोपियां। गोपियां जो है वो उनकी सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। और बता रहे हैं, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसेंडेंटल वर्शिप ऑफ द लॉर्ड वाज एग्जिबिटेड बाय द डैंसर्स ऑफ ब्रजभूमि इन द फॉर्म ऑफ प्योर अफेक्शन फॉर द लॉर्ड। जो शुद्ध भक्ति, इनको सब, है ना, प्रेम, भगवान का जो प्रेम, प्योर अफेक्शन फॉर द लॉर्ड, उनके लिए उसका जो प्रेम बताया गया, उनका प्योर अफेक्शन, भगवान के लिए प्रति जो उनका पूर्ण समर्पण और जो प्योर अफेक्शन है, जैसे हम वो लीला भी देखते हैं ना, कि अपने चरणों की धूल दे रहे हैं। जब नारद मुनि आए कि लो भगवान का सिर दर्द हो रहा है, तो ये लो, उन्होंने कहा आपको पता है इससे क्या होगा, उनका हम नरक में जाने को तैयार है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे भगवान का सिर दर्द ठीक हो जाए। तो ये तीसरा। और चौथा चीज क्या बता रहे हैं, श्रीमद् भागवतम पुराण एज द स्पॉटलेस लिटरेचर फॉर अंडरस्टैंडिंग द लॉर्ड। उन भगवान को समझने के लिए श्रीमद् भागवतम को स्पॉटलेस लिटरेचर, अमल पुराण, है ना, ये बोला गया। और 5वीं चीज क्या है, ही प्रीचेस दैट द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, कि जीवन का
असली उद्देश्य क्या है? टू अटेन द स्टेज ऑफ प्रेम और लव ऑफ गॉड। तो ये जो श्लोक है ये मैं शेयर कर दूंगा। जो इसको हम कहते हैं महाप्रभु का ये जो निर्णय है, महाप्रभु का जो निष्कर्ष है, ये श्लोक हमें याद होना चाहिए। मेरे को भी पूरी तरीके से बिना देखे तो मैं भी नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन आप सबको मैं शेयर करूंगा। इसमें महाप्रभु का मत क्या है ना, पूरा भक्ति को लेकर के कि महाप्रभु ने क्या मत दिया, निष्कर्ष दिया है, ये हमें पता होना चाहिए। क्योंकि जो हमारा आंदोलन है ये महाप्रभु का आंदोलन है, जो प्रभुपाद जी ने महाप्रभु के हृदय को इस आंदोलन के माध्यम से क्या किया है, उनके हृदय की इच्छा को पूर्ण किया है ना। महाप्रभु ही तो कह रहे हैं ना, पृथ्वी से आते जस नगर आदिकराम सर्वत्र प्रचार हाईवे मोर नाम। ठीक है, मैंने डिवोटीज इसका आगे कर सकते हैं प्रभु जी। तो ये 5 चीजें आ रही हैं श्लोक से निकल करके, ये सभी आप श्लोक भी याद करिएगा। और जी तो जी इसमें मैं 4 चीजें तो कनेक्ट कर पाया, 5वीं नहीं समझा। एक तो पहला वृंदावन धाम बोला आपने, दूसरा आपने व्रज पहले भूमि। भगवान हो गए, नंद महाराज के पुत्र भगवान, अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर उन भगवान का धाम, फिर उनके धाम तो टॉप भक्त हैं गोपियां, ठीक और है। चौथा हो गया श्रीमद् भागवतम, उस चीज को करने की विधि जो बता रहा है, और हम्म, 5वां हो गया जीवन का मेन लक्ष्य क्या है, भगवत प्रेम, टॉप मोस्ट एग्जैक्टली। चीज जो जीवन में पाई जानी चाहिए। तो 5 चीजें total। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। भगवान हम्म, चैतन्य भगवान चैतन्य के अनेक भक्तों ने, जैसा कि वृंदावन दास ठाकुर, श्री लोचन दास ठाकुर, श्री कृष्ण दास कविराज गोस्वामी, श्री कवि कर्णपूर, श्री प्रबोधानंद सरस्वती, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने तथा विगत 200 वर्षों से में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती, श्री बलदेव विद्याभूषण, श्री श्यामानंद गोस्वामी, श्री नरोत्तम दास ठाकुर, श्री भक्ति विनोद ठाकुर तथा अंत में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हमारे गुरु महाराज तथा अन्य अनेक महान विख्यात विद्वानों तथा भक्तों ने भगवान के जीवन तथा उनकी शिक्षाओं के विषय में बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। ऐसे ग्रंथ वेदों, पुराणों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत तथा मान्य आचार्यों द्वारा स्वीकृत अन्य इतिहासों एवं प्रामाणिक साहित्य जैसे शास्त्रों पर आधारित हैं। उनकी रचना अद्वितीय है और उनका प्रस्तुतिकरण अतुलनीय है। वे सब दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण हैं। दुर्भाग्यवश विश्व के लोग अब भी उनसे अनजान हैं। किंतु जब यह सारा साहित्य, जो मुख्य रूप से संस्कृत तथा बंगला में है, विश्व के सामने प्रकाश में आएगा और जब विचारशील लोगों के समक्ष प्रस्तुत होगा, तब यह रुग्ण संसार भारत के गौरव से, प्रेम संदेश से आप्लावित हो उठेगा। जो आचार्यों की गुरु शिष्य परंपरा से स्वीकृत न होने वाली विविध भ्रामक विधियों द्वारा शांति तथा संपन्नता की खोज के व्यर्थ प्रयास में संलग्न है। तो आप देख लीजिए, ये अगर किसी आचार्य ने ये बात लिख दी है ना, भगवान के अनन्य भक्त प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, क्योंकि ये हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि इन सबको कौन जानता है। इस कौन में हम ही लोग इन सबको पूरी तरीके से नहीं जानते, जिन आचार्यों के नाम यहाँ पर बताए गए हैं। इनकी टीचिंग्स को तो हम क्या जानेंगे, हम इनके नाम भी, सारे नाम हमने नहीं सुन रखे हैं। लेकिन धीरे 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 जो वास्तव में ये जो टीचिंग्स हैं, इन सब की टीचिंग्स को समझने के लिए केवल और केवल कोई प्रभुपाद जी की शरण ले लेता है, इस्कॉन की शरण ले लेता है, तो वो और सिंसियरली एफर्ट कर लेता है, तो वो ये जान सकता है। तो प्रभुपाद जी स्वयं बोल रहे हैं, तो इसलिए अगर ये हम केवल ये काम कर दें कि अपना जितना हम प्रयास करके अपना इनको अधिक से अधिक पढ़ें, समझने का प्रयास करें जितना हम समझ सकते हैं, और लोगों को भी प्रेरित करें। क्योंकि वास्तव में ये जो सारा का सारा भगवत साहित्य है ना, ये जो सारा भगवत साहित्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर स्टिल इग्नोरेंट ऑफ देम। अभी जानते ही नहीं लोग इन सब के बारे में। तो नेक्स्ट वीक रखेंगे, और आने वाले जो दिन है, अभी हमारे फ्राइडे और सैटरडे हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है सेवा की भी,
और साथ में ऐसे भगवान के शुद्ध भक्तों की एसोसिएशन लेने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और फ्राइडे हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर हम फ्राइडे को आकर के पर्सनल एसोसिएशन ले पाएंगे महाराज जी का। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी की कोई कमेंट इत्यादि हो आप बोल सकते हैं। और श्रीमद् भागवतम का ग्रुप भी बनाया है जो हरे कृष्णा प्रभु परिप्रश्न। जी। जी हरे माता कृष्णा जी। प्रभु जी। जी फ्राइडे माता कितने जी। बजे आना, फिर कितने बजे आना महाराज जी से मिलने के लिए? मेरे को एक्चुअली श्री गौर प्रभु जी का फोन आया था, मुझे उन्होंने 4 बजे बोला था या 5 बजे बोला था, मुझे क्लियर नहीं है, मैं इसको कंफर्म कर लूंगा। और पहले महाराज ना जी को आएंगे, उसके बाद वो है नरसिम्हा यज्ञ है, फिर 6:30 बजे से ग्लोरिफिकेशन है। अच्छा, फिर तो ग्लोरिफिकेशन बाद तक आया रहेगा करीब। हाँ। कोई शेड्यूल आया है इसका क्या? हाँ जी, आया वो। अच्छा, आ गया है। जो जो एक दिन पहले वाला है उसका आ गया है ना, उसको शेयर कर। ठीक है, मैं अभी आश्रय ग्रुप में शेयर कर देती हाँ ओके, थैंक यू माता जी। हरे माता जी, कृष्णा। ये आश्रय ग्रुप में मैसेजेस शेयर हो चुके हैं सारे, नरसिंह यज्ञ वाले भी। ठीक ठीक है, ठीक है। 8 तारीख वाले हो गए ना प्रभु जी? 8 तारीख ओके, वाला हो हाँ गया, जी यस सर, प्रभु जी, हाँ हो गए हैं। हो गया। अच्छा भाई, आप सभी भक्तों के लिए एक बस रिक्वेस्ट है कि आप सभी ने ऐप में रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लिया है ना, क्योंकि 9 तारीख का जो प्रोग्राम है उन सब में ये मतलब उसके लिए हमें ऐप कंपलसरी है सबके पास, वो क्यूआर कोड से एंट्री होगी। ऐसा ना हो कि आप लोग 9 तारीख को पहुंचे हैं फिर वहां पे आपको मना किया जाए तो फिर दिक्कतें हों आप लोगों को। तो एक बार इंश्योर करिएगा कि रजिस्ट्रेशन सबके लिए कंपलसरी है करना। ठीक है, तो अगर अभी भी नहीं किया है तो उसे प्लीज़ एक बार कर लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी माता जी। प्रभु जी, बस मुझे थैंक यू करना है। जैसे अभी मैं सुन रही थी चैतन्य महाप्रभु जी का, प्रभु जी इतने आराम से पढ़ रहे थे, तो मुझे याद आया कि जब हम मायापुर गए थे तो आप हमें लेकर गए थे उन स्थानों पर। तो मुझे मतलब वो चीजें ना मेमोराइज हो रही थी कि आपने कहा ना कि ये मतलब जिनको लोग जानते नहीं, एक साधारण सी चीज समझते हैं, तो वो क्या दिव्य शक्तियां हैं जहां से ये ज्ञान मिला। और प्रभुपाद जी ने कितनी हमारे लिए मेहनत करके सब चीजों को करा। और उसमें मैं अगर हूँ तो वहां आप लोगों का धन्यवाद करूँ कि मैं आप लोगों के मुख से सुन पा रही हूँ इन चीजों को। और आप जिस तरह से यात्रा पे ले जाके छोटी छोटी चीजें डिटेल में समझाते कि ये कौन से आचार्य हैं, क्यों हैं, इन्होंने क्या भाष्य दिया, क्या दिया। सो प्रभु जी, थैंक यू सो मच कि आपके साथ मेरा एसोसिएशन मिला, रामनारायण प्रभु जी का एसोसिएशन मिला मायापुर के लिए, जगन्नाथ जी के लिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। यस माता जी, ये हमारे आचार्यों की कृपा है। एक्चुअली जो ये बात बोली जा रही है ना, इन सब आचार्यों के बारे में, इनके जो टीचिंग्स हैं, एक्चुअली प्रभुपाद जी ने इन सारे आचार्यों की टीचिंग्स को सिंप्लीफाइड वे में, कंबाइंड फॉर्म में हमारे को दिया है, जो हमारे को श्रीमद् भागवतम में परपर्ट्स में दे रहे हैं प्रभुपाद जी, या अन्य ग्रंथों में दे रहे हैं। तो सारा का सारा मतलब जो टीचिंग्स का जो सार है वो प्रभुपाद जी हमें अपनी उससे दे रहे हैं, और सिंप्लीफाइड बना करके। अगर हम देखें ना, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद की जो टीकाएं हैं हमारे भक्ति वैभव में, उनकी टीकाओं से हमें जैसे कराया जाता है बीच में, तो कितनी टफ है उनको समझना। और हालांकि उनको भी इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया है, लेकिन डिस्पाइट दैट वो इतना इजी नहीं है समझना ना। जबकि प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्यों में उन सब टीकाओं को लिया है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद की, श्रील बलदेव विद्याभूषण पाद की टीकाओं को, और ये सारे जो आचार्यों के ना, प्रबोधानंद सरस्वती जी का, रूप गोस्वामी पाद का, इन सबकी सबकी टीकाओं को लेकर के उसमें से चुनिंदा चीजें जो सिंपल तरीके से प्रस्तुत किया हम सबके सामने। और ये प्रभुपाद जी की कृपा है। वास्तव में हम देखें, प्रभुपाद जी का ऋण हम कभी चुका नहीं सकते, जो उन्होंने हमें स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, मतलब जो हमारे को जब सब कुछ चाहिए ना वो सब कुछ दे दिया। एक्चुअली बस हमें प्रयास अपने करने हैं, है ना। हमें केवल हमारे प्रयासों की आवश्यकता है, बाकी सब कुछ उन्होंने हमें प्रोवाइड करा रखा है। और उसके पश्चात कोई बोले कि प्रभुपाद जी ने ये चीज नहीं है, हम भागे भागे दूसरी और चीजों को पढ़ रहे हैं, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हमें तो प्रभुपाद जी की पुस्तकों में सब, प्रभुपाद जी की पुस्तकों पहले हम जरूर पढ़ लें पहले अच्छे से, तब हम। और प्रभुपाद जी ने कहा है कि पहले मेरी पुस्तकों को पढ़ के तब आप और आचार्यों की भी पुस्तकें पढ़ें, है ना।
और लीला स्थलियां हैं, जो लीला स्थलियों में तो मैं विशेष तौर से इससे आग्रह करता हूँ इस ग्रेस रामनारायण प्रभु जी से, और प्रभु जी भी सहर्ष हमारे साथ चलने को तैयार हो जाते हैं, है ना। तो क्योंकि जैसे शास्त्रों में भी बोला गया ना कि हम जब भी जाते हैं ऐसे प्रणयी भक्तों के साथ, तो वास्तव में हम उन स्थानों की महिमा को समझ सकते हैं, उन आचार्यों की महिमा को समझ सकते हैं। तो इसलिए हमें ऐसे ही जस्ट फॉर घूमने के लिए नहीं निकल जाना चाहिए कहीं पर भी, और कम से कम वहां पर जाकर के श्रवण आदि करने के लिए हमारे को ऐसी व्यवस्था करके रखनी चाहिए। और ऐसे भक्त जो प्रेमी भक्त हैं, जिनका उन स्थानों के प्रति, उन आचार्यों के प्रति जिनके हृदय में उनके प्रति बहुत प्रेम की भावना है, तो ऐसे भक्तों से जब हम श्रवण करते हैं तो वो और भी हृदय को मतलब प्रसन्नता मिलती है, हृदय प्रफुल्लित होता है। तो ये हमें करना ही चाहिए हमेशा। और आप सब चलते हैं, हाँ, हम सब मिलकर के जाते हैं, तो हमें सबसे एक दूसरे से बल मिलता है ना, और प्रेरणा भी मिलती है। हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है ना। तो भगवान के चरणों में यही प्रार्थना है कि हम सभी इसी प्रकार से यात्राओं में जाते रहें इकट्ठे, और ऐसे शुद्ध भक्तों का संग लेते रहें, और प्रभुपाद जी की जो आंदोलन में जुड़े हुए हैं, है ना। तो यही मेरी भगवान के चरणों में प्रार्थना है। बाकी जो प्रश्न हो और भक्तों के, तो आप परिप्रश्न सेविया व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं, रिटर्न फॉर्म में या फिर वॉइस फॉर्म में। तो आज हम यही समाप्त करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय, साम्वेद गौर भक्त वृंद की जय, हिताई गौर परमानंदे, हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय शील प्रभुपाद।